नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं 10वीं कक्षा के समांतर माध्य के बारे में। तो हम पढ़ने वाले हैं और जितने विधियों से कल्पित माध्य निकलता है उन सभी विधियों का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो 10वीं कक्षा के 17.1 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। यदि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 52, 55, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो मध्य ज्ञात कीजिए। तो मध्य का आपको सूत्र पता होगा। आप इस प्रश्नावली से जुड़े हुए सभी सूत्रों को याद कर लीजिए। समांतर माध्य, कल्पित विधि से मध्य और सभी बहुलक सभी के सूत्र याद कर लीजिए। इसमें सूत्र सभी महत्वपूर्ण है, बिना सूत्रों के सवाल हल नहीं होंगे। तो इसको हम हल करते हैं। समांतर माध्य, इसका समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, सूत्र क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या सूत्र है? इसे समांतर माध्य को ऐसे भी लिखते हैं। तो सूत्र क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। परीक्षा में इस सूत्र का भी 1 नंबर मिलता है। अगर आप ये सूत्र नहीं लिखते हैं तो इसका भी 1 नंबर काटा जा सकता है। तो आंकड़ों का योग, तो आंकड़े कितने दिए हुए हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंकड़े दिए हुए। तो 10 आंकड़ों को जोड़ के ऊपर लिखना है। तो इनका योग करते हैं हम। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 ये जो आंकड़ों है। और नीचे क्या लिखना है? बट्टे का बट्टे लगा देना है। नीचे आंकड़ों की संख्या, ये तो आंकड़े हैं। इन सभी को एक साथ में आंकड़े बोलते हैं। तो इनकी संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी है हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंकड़ों की संख्या है। तो यहाँ पे 10 लिखना है आपको। फिर बराबर के नीचे बराबर और इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ते हम 8 2 10 और 5 15 20 23 और 3 28 29 30 का 0 3 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 6 21 21 4 25 25 29 30 36 36 40 40 7 47 47 5 52 बट्टे का बट्टे और नीचे 10 है। तो इस 0 से तो ये 0 कट गया। और किसी संख्या के बट्टे में 1 है तो उसका भाग नहीं जाता है। 52 में हम 1 का भाग देंगे तो 52 ही आता है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 52। आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ हमने कैसे क्या किया। तो इसमें है, यदि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये हैं तो मध्य निकालना है। तो आपको मध्य का सूत्र पता होना चाहिए। तो मध्य का सूत्र ये आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये सूत्र है। तो सूत्र में ऊपर क्या लिखना है? आंकड़ों का योग। तो ये आंकड़े, इन सभी का योग करना है ऊपर, और नीचे आंकड़ों की संख्या। तो इसमें पहले ही दे रखा है 10 विद्यार्थियों, या फिर गिन लीजिए आप। तो ये आंसर आएगा 52 अंक। इसको आप नोट कर लो। तो दोस्तों, अब हम दूसरी विधि है जो माध्य निकालने की, उस विधि का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है 17.2 का पहला क्वेश्चन। तो इस विधि से हम माध्य को हल करेंगे। हमने पहली जो विधि पढ़ी उसमें माध्य का सूत्र अलग था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर वो ऐसा क्वेश्चन आए तो उस विधि से हल करना है, और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसको कैसे हल करना है, और इसको हम अभी हल करके बताएंगे।
तो सबसे पहले आप ये बारंबारता बंटन दिया हुआ है, तो इसकी आपको एक सारणी बनानी है। तो सारणी में सर्वप्रथम आपको लिखना है ये x, फिर बंटन, फिर f, फिर यहाँ पे लिखना है आपको fx। fx मतलब इनके अगर कोई प्लस माइनस नहीं लगा हो तो इनके बीच में एक गुणा है fx का मतलब यहाँ पे। तो इनके नीचे ये लिख देते हैं। तो x की जगह पे यहाँ पे कितना है 3, तो 3 उतार दिया। फिर 3 के बराबर कौन 2, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 4, फिर 8, फिर नीचे 11, 5, फिर 3, ये यहाँ पे लिख दिया। ये 32, ये 54, ये 85, ये 110 है। तो यहाँ पे आपको इनका गुणा करना है आपस में। क्या करना है? गुणा करना है। तो 3 × 2 बराबर 3 दूनी 6 और 5। आप यहाँ पे ये एक और लाइन खींच सकते हैं, जिससे आसानी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे 5 × 4 ऐसे ही 5 × 4 बराबर 5 चौके 20, 8 पंजे 8 × 5 8 पंजे 40, फिर 11 × 3 बराबर 11 33। यही सारणी बनानी है आपको। पहले x लिखना है, फिर f लिखना है, फिर fx का गुणा कर देना है। तो 3 आपको कॉलम बनाने हैं। तो फिर अब इस अगर ऐसी सारणी आ जाए तो आप किस सूत्र से हल करेंगे? उसका सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे f बराबर लिखते हैं समांतर माध्य। हाँ भाई साहब। कल्पित विधि से माध्य पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, अगर इस तरह की सारणी अगर आपके परीक्षा में आ जाए तो माध्य निकालने को बोल दिया जाए तो माध्य समांतर माध्य इस सारणी का कैसे निकालते हैं, वही सिग्मा fi बटे सिग्मा fi उस तरीके से कैसे निकालते हैं अब मैं आपको बताऊंगा। आप तो यहाँ पे लिखना है आपको उसी प्रकार से टेबल बनानी है। यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग उतारना है, वर्ग की सारणी उतारनी है। वर्ग के नीचे लिखना है वर्ग क्या है, फिर लिखना है बारंबारता। बारंबारता को क्या बोलते हैं? f। बारंबारता को बोलते हैं f। फिर यहाँ पे लिखना है x। वर्ग अलग है और x अलग है, तो यहाँ पे x दिया हुआ नहीं है, तो वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे लिखना है सिग्मा fx। तो पहले लिख देते हैं वर्ग 0 से लेके 10 1020 20 से लेके 30 30 से 40 और 40 से लेके 50। तो यहाँ पे f दिया हुआ है। बारंबारता मतलब f। आप बारंबारता से डिस्टर्ब मत हो। तो यहाँ पे लिखना है 9 दिया हुआ है, फिर 12, फिर 15, फिर 10 और 14 10 और 14 x। तो अब x कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पे तो x दिया हुआ नहीं है, तो x निकालते हैं इस समांतर माध्य में। अगर ऐसा वर्ग आ जाए तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। क्या करना है? वर्ग की दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देना है। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो x निकल जाएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ x बराबर दोनों वर्ग अपॉन 2। आप इससे x निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 0 + 10 कितना हुए? 0 + 10 बटे 2। तो 0 में 10 जोड़े 10 बटे 2, तो 2 का पावर 2 के 5 बार जाता है इसमें भाग, तो 5 आएगा। इसी प्रकार 10 और 20 30 का भाग, इसमें 2 का भाग देंगे तो 15 बार।
और यहाँ अगर 2 मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, वाह यही तरीके से करते हैं हम। 20 और 30 50, 50 का आधा 25, 70, 70 का आधा 35, फिर 90 का आधा 45। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मतलब गुणा होता है एफ का और एक्स का, तो करेंगे हम 9 इंटू 5, 5 9 45, 15 दाए 150, 150 और 30 180, फिर 25 का 25 दाए 250, 25 पंजे 25 पंजे 125, 125 और 250, 250 और 125 375, 375 और 35 तो 350 हो जाएगा। 35 दाए 350, 14 कम 14 28 14 42 6 56 54 पंजे 70 का 0 5 लगा 7, 14 चौके 56 56 और 7 60 और 3 63। तो यहाँ पे सिग्मा है तो इनका जोड़ करना है टोटल सबका। तो 5 5 10 का 0 5 लगा 1, 5 8 5 13 13 और 7 20 25, 28 का 8 हासिल 2 2 3 और 3 6 3 9 9 और 6 15। सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा 1580। तो सिग्मा एफ एक्स 1580 आएगा। और यहाँ इसमें एफ का भी जोड़ना है हमें, तो 9 और 2 11 और 5 16 और 4 20 का 0 2 3 4 5 6 ये 60 आएगा। सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, एफ का मतलब बारंबारता है। तो इनका भी जोड़ कर दिया। समांतर माध्य सूत्र वही लगेगा, लेकिन इसमें एक्स निकालना आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। इसमें निकाला हुआ नहीं, इसमें वर्ग दिया हुआ आएगा। समांतर माध्य इसमें ना 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है एक। समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमने क्या निकाला था, ये 1580। तो यहाँ पे आपको 1580 उतारना है। और नीचे सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ कितना है 60, तो 60 उतारना है। इस 0 से ये 0 कट गया। 6 का भाग 1 में नहीं जाता है, 15 में देंगे। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 ते 18 हो जाता है, तो 2 बार 6 दूनी 12। फिर यहाँ पे 3 बचते हैं 15, तो यहाँ पे 38 में, तो 6 कम 6 6 6 36, तो 6 बार जाएगा 36। फिर कितने बचे 36 निकालेंगे तो 2 बचे, 2 में जाता नहीं है तो पॉइंट आएगा। तो फिर 0 उतारेंगे। फिर 20 का भाग 6 6 18, तो आंसर आएगा आपका 26.03। आप उत्तरमाला से मिला लीजिए, बिल्कुल यही एग्जैक्ट उत्तर आ रहा है। एक बार और भाग देंगे तो यही एग्जैक्ट उत्तर आ रहा है, तो आप इसको उतार लीजिए। अब हम अध्ययन करेंगे कल्पित विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम निकालने वाले हैं माध्य कल्पित विधि से। कल्पित विधि परीक्षा में आ सकती है, तो हम कल्पित विधि से निकाल लेंगे। माध्य निकालने से पहले कल्पित विधि का सूत्र देख लेते हैं, कौन से सूत्र से यह सवाल हल होगा। तो कल्पित विधि का सामान्य सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, एफ का मतलब बारंबारता होता है। और ये डी क्या है नया, तो डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं, डी निकालने का भी ये सूत्र है। तो डी बराबर एक्स माइनस ए। एक्स का मतलब क्या होता है, ये एक्स दिया हुआ आएगा और उसमें से ए निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे ए क्या होता है फिर, तो ए होता है जो एक्स दिया हुआ है। एक्स के कितने मान है, आप 1 2 3 4 5 6 7 मान्य। तो हम इसमें से बीच का मानना है कोई भी। तो इधर भी 3, ये 900 है, इधर भी 3 बच गए और इधर भी 3, तो बीच वाला देखना है आपको। तो यहाँ पे अगर 6 होते तो आपको नीचे से देखना है, जिसका नंबर नीचे से कम है उसको लेना है। तो इसमें बीच वाला देखना है, तो उसमें भी बीच वाला ना मिले तो थोड़ा उसको उस मान को नीचे किसका देना है, ऊपर भले ही 4 मान हो, नीचे कम होने चाहिए। तो इसमें a बराबर 900 आएगा। कितना आएगा, a बराबर 9 से। फिर सारणी उतारनी है हमको, तो सारणी बना देते हैं x, फिर लिखेंगे हम f
फिर लिखेंगे इसमें डी निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? डी। तो डी कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए। डी कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए। एक्स में से ए घटाते हैं। तो फिर निकालना है एफ सिग्मा एफ डी। इसमें उसमें तो क्या था? एफ एक्स था, तो इसमें एफ डी होगा। अब क्या होगा? एफ डी। तो एक्स का मान नीचे रख देते हैं हम यहाँ पे 800। एक्स 800 है तो एफ कितना है? 7। एक्स 820 है तो एफ कितना है? 14। एक्स 860 है तो एफ कितना है? 19। ये जो क्वेश्चन है आपकी 10वीं कक्षा की पुस्तक प्रश्नावली 17.4 का पहला क्वेश्चन है। ये कौन सा है? प्रश्नावली 17.4 का पहला सवाल है, कल्पित बिंदु से मध्य निकालने का। 860 900, फिर 900 के नीचे क्या है? 25। इधर एफ क्या है? 25। फिर 920, तो 920 का कितना है? 20। फिर 980, 980 का कितना है? 10। फिर 1000, 1000 का कितना है? 5 है। तो डी निकालेंगे। हमने ए क्या माना था? ए माना था 900। ये जो एक्स की सारणी है इसमें से हमने बीच का माना था। ये बीच 3 नीचे रहेंगे संख्या, 3 ऊपर रह गई, तो बीच का ये ए क्या है? ए। इसको तो ये क्या है? ए। तो अब डी की लिखना है। डी की सारणी में क्या भरेंगे हम? तो एक्स माइनस ए। तो ये जो 900 है इसमें एक्स क्या है? पहला 800, तो x क्या है? 800 माइनस a, तो a क्या है? 900, तो 800 माइनस 900 क्या है? 800 माइनस 900, तो 800 में से 900 निकलेंगे, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। कितना आएगा? माइनस में। कितना आएगा? 100। फिर 820 में से निकालेंगे, क्योंकि x की जगह 820 है और माइनस, तो x की जगह पे 820 और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और ए तो पहला क्या हो गया? दूसरे का क्या है? ए। तो ए तो फिक्स रहेगा सभी का 900। तो 820 में से 900 निकालेंगे तो माइनस का 80 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 80, क्योंकि अगर 900 में से 820 निकालेंगे तो प्लस का 80 आएगा। तो फिर तीसरा निकालते हैं 860, तो माइनस का माइनस, ए सभी में सेम है 900। 860 में से 900 निकालेंगे तो माइनस का 40। 900 में से फिर 900 निकालेंगे। फिर ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके हम क्या करेंगे? यहाँ पे आके क्या करना है? x है तो इधर x का मान 900 है तो माइनस ए है, तो ए भी 900 है, तो 900 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 लिखना है आपको यहाँ पे। फिर x में से a घटाना है नीचे, तो x क्या है? 920। 920 में से 900 निकालेंगे तो प्लस का 20 आएगा। फिर इधर 80, इधर 100 आ गया। और यहाँ पे क्या है? सिग्मा f और d। तो d का है ये, f का है ये, तो बीच में कुछ नहीं है, तो इनका मतलब है गुणा करना। क्या है? गुणा करना। तो 700 का गुणा 100 से करेंगे तो 700 हो जाएगा, माइनस का 700, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर प्लस माइनस माइनस, 0 का 0, 14 54 70 74 54 112, माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस, 19 चौके 76, फिर 0 उतार देना है। 25 का अगर 0 के साथ गुणा होगा तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। 20 का गुणा प्लस 20 के साथ प्लस 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 होता है, 2 दूनी 4, फिर 800 आ जाएगा, फिर 500 आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस क्या है, प्लस माइनस क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि गणित में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है, प्लस माइनस। ये प्लस है,
अगर एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है तो बराबर माइनस होगा। अगर माइनस और प्लस है तो भी माइनस होगा। अगर प्लस और प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और माइनस है तो प्लस रहेगा। तो इनको आप याद अवश्य कर लीजिए, ये हर प्रश्नावली में काम आते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस को प्लस के चिन्ह को लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही पता चल जाता है प्लस है। अगर संख्या माइनस में आ रही है तो भी यहाँ पे माइनस लगाना है। तो प्लस प्लस प्लस, तो ये है, यहाँ पे सिग्मा लगाया हुआ है मैंने, तो सिग्मा मतलब जोड़, तो इन सभी का जोड़ करना है। जोड़ करने से पहले आपको ये करना है कि माइनस के तो पहले जोड़ देने सभी को, फिर प्लस के, तो माइनस के जोड़ेंगे हम, तो कितना आता है यहाँ पे लिख देते हैं हम। आपको तो नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे सूत्र लिख रखा है, मेरे यहाँ पे जगह कम है इसलिए आप नीचे लिख के कॉपी में क्रम वाइज। तो माइनस के 0 0 0, फिर सेकंड 2 8, फिर थर्ड 7 8, और 7 14 15 5 1 2, माइनस का 2580, फिर प्लस का निकालना है तो 800 500 और 400 900 और 800 1700 प्लस का। तो इनकी जोड़ करनी है हमें, क्या करनी है, जोड़ मतलब इनमें से निकाल लो, बड़ी में से छोटी कटेगी, तो प्लस की संख्या तो छोटी रह गई, तो बड़ी संख्या सबसे ज़्यादा मान किसका है, 2580 ज़्यादा है कि 1700, 2580 ज़्यादा है, तो सिंपली यही है कि जो भी उत्तर आएगा उसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। तो 2500 में से 1700 घटा लो आप, तो 0 में से 0, 8 का 8, फिर 15 में से 7 गए तो 8, फिर 0 का 0 ही, तो माइनस के आएंगे, कितने आएंगे 880। तो माइनस का यहाँ पे लिख देते हैं, सिग्मा एफ और डी का मान आएगा 880, किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो सिग्मा एफ कितना आएगा, सिग्मा एफ, इन सभी को जोड़ना है, आपको नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो 7 और 4 11 और 9 20 25 और 5 30 का 0 हासिल, 3 4 5 2 7 8 9 और 10, ये आ रहा है 100, सभी प्लस ही है यहाँ पे, तो 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, सिग्मा एफ का मान आ रहा है एफ बराबर 100। तो समांतर माध्य ये लिखना है, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर ए, तो ए हमने क्या माना था 900, तो यहाँ पे आपको 900 लिखना है, और 900 के बाद में 900 को प्लस ऊपर नहीं करना है, 900 बीच में रहेगा, कहाँ पे रहेगा, बीच में, और इसके बराबर ही ये चिन्ह लगेगा बट्टे का। तो ऊपर सिग्मा एफ डी का मान कितना होता है, यहाँ पे आया था -880 आया था, कितना आया था 880, हमने कहाँ से निकाला था, ये निकाला था, इन सभी को जोड़ जुड़ा के माइनस का 880 आया था। फिर नीचे सिग्मा एफ का मान कितना आया था, अभी 100 आया था, कितना आया था 100, तो इनको क्या आप कोष्टक में लिख लो, फिर वो प्लस माइनस वाली दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हमने यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा हो तो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस बराबर प्लस, ये गुणे हैं। तो यहाँ पे कोष्टक का मतलब आपने सुना होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, कोष्टक का मतलब होता है गुणे होता है, क्या होता है, गुणे होता है। तो यहाँ से हम पहले काट लेते हैं कोष्टक वाले कोई, तो 0 से 0 कट गया, फिर 10 बचे, तो 10 से 8, मतलब ये 0 एक अंक छोड़ के कोमा लग गया, तो माइनस का 8.8, माइनस का 8.8 कितना आता है, माइनस का 8.8, तो 900 इधर है ये, फिर प्लस माइनस कितना होता है, माइनस आता है, क्या आता है, प्लस माइनस का अगर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 900 माइनस 8.8। तो आप सोच रहे होंगे 8.8 900 में से कैसे घटाते हैं, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये है 900 है, फिर निकालना है 900 के बाद में हम 0.00 लगा दे, तो इसका
ये 900 ही कहलाएगा। पॉइंट लगा के कितने भी लगा लो आप तो कुछ नहीं, वो 900 ही कहलाएगा। फिर 8.8, तो इसमें 8.8 घटाना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 8 है तो 8 और इधर 8 है तो 8। ऐसा नहीं कि आप 900 इधर लिखे तो इधर किसका दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अगर 900 में पॉइंट, अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं तो आप उसके लास्ट में पॉइंट लगा के 00 लिखते 2-3 बार लिख लो। तो ये घटाना है हमें। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0 में से नहीं निकलता है तो इससे उधार मांगेंगे। इसके पास कुछ है ही नहीं, ये अपने पड़ोस वाले से मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है। तो सबसे लास्ट वाले 9 है, 9 के पास में है तो इससे ये 1 मांगेगा। कितना मांगेगा? 1 मांगेगा। तो 1 मांगेगा तो इसके पास हो जाएंगे 10। फिर इसके पास कुछ नहीं है, कंगाल है, इससे मांगेगा तो इसके पास 10 हो जाएंगे। फिर इसके पास कुछ नहीं है, ये इससे मांगेगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 10। 10 में से 8 गए तो 2। फिर यहाँ पे कितने बचे? तो इसके पास 10 थे, 1 इसने ले लिया तो इसके पास 9 बचे। 9 में से 8 गए तो 1। फिर इसके पास भी 9 बचे क्योंकि सर्वप्रथम इसने लिया तो यहाँ पे 10 और 10 में से 1 ये ले गया तो यहाँ पे 9। तो 9 का 9, फिर 9 का 9। तो आंसर कितना आएगा? 991.2। कितना आएगा? 991.2। नहीं 900 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो 8 थे ना, क्योंकि 9 में से 1 ये ले गया तो यहाँ पे 8 बचे। तो कितना आएगा? 891.2। आप अपने उत्तर माला मिला लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर सही है 891.2। आप ये उतार लो। तो ये आप इधर साइड में नहीं लिखना है, आपको इसके नीचे ही लिखना है क्रम वाइज। दोस्तों आज की कक्षा में हमने माध्य को 3 प्रकार से निकाला था। एक तो समांतर माध्य, दूसरी कल्पित विधि से, और अगर माध्य समांतर माध्य में अगर माध्य वर्ग के रूप में आ जाए तो उसको कैसे हल किया जाता है। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में। माध्य की भी कई विधियां हैं, उस माध्य को